हेलो दोस्तों, मैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th वाले बच्चों के लिए अपना एक सेशन लेकर आया हूं, जो उनको फिजिक्स का पहले चैप्टर को पूरा फिनिश करूंगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग एक बेहतरीन बोर्ड एग्जाम में अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग आते हैं चार्ज पे। आवेश क्या होता है? ठीक, आवेश क्या होता है बच्चों बताएंगे। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अच्छा, धन आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे धन आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो हम लोग सोचेंगे कि किसी भी पदार्थ पे कोई पदार्थ कैसे चार्ज उस पर मिलता है, कैसे वह आवेशित होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम दे दीजिए ए। अच्छा, ये पदार्थ ए है, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, अब फिर प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगी? प्रोटॉन भी तो फिर 10 होंगे, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, किस साइंटिस्ट ने बताया था? कमेंट में आप लोग करके बताएंगे किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कोई पदार्थ मान लो बी है, बी पदार्थ ले लो, इसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 12 है, प्रोटॉन की भी संख्या मान लो क्या है, 12 है। मान नहीं लेंगे, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। रदरफोर्ड ने इस बात को बताया था, प्रूव किया था। ठीक है, जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में ये टॉपिक आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आइए, अगर हम ए और बी के साथ में संयोग करा दें, अगर किसी कारणवश अगर इस पर चार्ज, मान लो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, होता है ना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अगर पदार्थ ए का एक इलेक्ट्रॉन अगर बी को दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन पहले थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यानी 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9 माइनस बचेगा। अच्छा, इसका एक इलेक्ट्रॉन बी के पास गया, इलेक्ट्रॉन इसके पहले पास 12 था, एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो टोटल कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहले देखो 10 था, अगर यह पदार्थ ए जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 10 में से एक माइनस होकर 9 बचा, और इसके पास पहले 12 था तो एक इलेक्ट्रॉन ए से लिया, तो जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसका 10 9 माइनस जो होगा, यानी 9 माइनस वाले, आप जानते हैं प्लस और माइनस मिल के क्या होते हैं, प्लस और माइनस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इसका 9 माइनस और इसका 10 प्लस, यानी इसका 9 माइनस इसका 9 प्लस खत्म होगा, कहीं ना कहीं इसका एक प्लस बचा रहेगा। और आप देखेंगे इसका 13 माइनस और प्रोटॉन पे प्लस, यानी इसका 12 प्लस, तो 12 प्लस 12 माइनस से खत्म होगा, तो यहाँ पर माइनस बचा रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पर पदार्थ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। और बी पर कौन सा पदार्थ चार्ज आ गया? बोलेंगे सर माइनस चार्ज आ गया। यानी ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया, यानी इलेक्ट्रॉन दाता जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दाता इलेक्ट्रॉन को जो दान करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया, इसलिए इसके पास केवल एक प्लस बचा, यानी इलेक्ट्रॉन का दान करने वाला कौन सा उस पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? प्लस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। यानी बी ने ए से एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, इस वजह से बी पदार्थ पर माइनस चार्ज बचा। तो इस प्रकार हमने समझा कि किसी भी पदार्थ पे चार्ज कैसे जाते हैं, चार्ज आवेशित कैसे होते हैं, कैसे धन आवेश आता है, कैसे ऋण आवेश आता है, इस टॉपिक से हमने अच्छे से समझ लिया। यानी आपको यह दोनों बातों बहुत ही अच्छे से याद करके रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का जो दाता होगा, जो दान करेगा उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा बच्चों उस पर माइनस चार्ज आएगा। यानी यहाँ से हमने ये बात को समझ लिया। अब हम लोग यहीं से समझेंगे कि आवेश का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। अच्छा, आवेश आया कैसे? यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, यानी इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश कहते हैं।
यानी आप सिंपल से बता सकते हैं आप इसका डिफिनीशन कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को, यानी स्थानांतरण को ही क्या बोला जाता है, आवेश कहा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो दान करेगा उस पे प्लस, जो ग्रहण करेगा उस पे माइनस चार्ज आएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, अगला टॉपिक समझेंगे क्या होता है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा। अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा आवेश निकालने का फार्मूला फॉर समझ लेते हैं। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर N/E होता है। अच्छा, Q क्या होता है, Q आपका आवेश होता है, चार्ज होता है। ठीक, आवेश होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, बोलेंगे -1.6 × 10 की पावर -19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतने होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन पे बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन पे बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसी में 5 का तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आएगा वो आप टोटल इलेक्ट्रॉन आवेश आ जाएगा। तो ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतने हैं, जितना भी आवेश पर जितने भी इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा, यानी जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा उस n के स्थान पे आप रखेंगे, टोटल आवेश आपको पता होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, बताओ मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, जो कि अभी अगले सेशन में। अभी हम लोग केवल थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं कि वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा क्या होगा, वैद्युत धारा क्या होगा, वैद्युत धारा क्या होगा। चलिए यहाँ पर बच्चों आप लोग से एक मेरा प्रश्न होगा, कहीं कहीं आप लोग देखते हो वैद्युत लिखा रहता है, कहीं कहीं पर लिखा होता है विद्युत लिखा रहता है। मेरे ऑफलाइन के कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग हर साल ये सभी बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का जवाब उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, अगर उनको पता है तो कमेंट में जाएंगे, वैद्युत और विद्युत में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, आइए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है, या तो विद्युत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत धारा, धारा का फार्मूला होता I बराबर Q/T होता है। यानी ये बहुत जगह देखते हो स्मॉल में लिखा रहता है, I बराबर Q/T होता है, I बराबर Q/T। अच्छी Q क्या है, ये आवेश है, आवेश। ये T क्या है, समय है, दर है। I क्या है, धारा को बताएगा, धारा। बस आवेश प्रवाह की दर को, यानी समय को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। I बराबर Q/T। ठीक, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा बोलेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बताओ, धारा का मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक। तो मात्रक एक फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। आवेश का मात्रक क्या बताए थे अभी बच्चों, कूलाम बताए थे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, यानी कूलाम प्रति सेकंड हो गया। और बताइए क्या होगा मात्रक, इसका एक और बता दीजिए। और एक मात्रक की बात पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर एम्पीयर भी होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर भी होता है, यानी एक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है और एक एम्पीयर भी होता है। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया है उसी पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। केवल लिखना ही रहेगा, तो आप कोई भी इस पे यूनिट को लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। वैद्युत धारा का डिफिनेशन समझ में आया। आवेश प्रवाह की दर को देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, आवेश चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा बोलेंगे।
आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q अपन क्या होगा, T हो जाएगा। आइए फिर हम लोग समझते हैं कि विभव क्या होता है बच्चों, विभवांतर क्या होता है। एक टॉपिक समझिए, एक विभव नाम सुने होंगे, एक समझते हैं विभवांतर। चलिए पहले विभव समझ लीजिए, फिर विभवांतर समझा देते हैं। विभव का फार्मूला होता है V बराबर W बटे में Q। V बराबर W बटे में Q होता है, Q नॉट भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर। V बराबर W बटे में Q नॉट। अब देखिए क्या होता है, डिफिनीशन समझिए। अच्छा, Q नॉट को क्या बोला जाता है, परीक्षण आवेश बोला जाता है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब जांच करने वाला आवेश, चार्ज मतलब इसकी की सहायता से हम लोग विभव का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, नहीं पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये चार्ज की वजह से क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें ही किसी आवेश को बाहर से लाना है, और लाने में कुछ एनर्जी, अच्छा मान लो कोई चार्ज है, उसे दूर से लेकर आएंगे कुछ दूरी के, यानी इसके भीतर कुछ एनर्जी लॉस होगी। अगर ये वैद्युत क्षेत्र, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न है, जाहिर सी पर अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, जाहिर सी बात है इसमें चार्ज तो पहले से रहा होगा। अगर आवेश है तभी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, यानी पहले से आवेश है। अब आवेश आपका प्लस है कि माइनस है, ये कोई भी हो सकता है यहाँ पर। और अन्य कोई अगर आवेश मान लो लेकर आ रहे हो, तो क्या यह आवेश एक दूसरे पर बल तो लगाएंगे, तो इनके विपरीत, इनके विरुद्ध लाने में, यानी इसको कहीं से अगर हम आवेश को इन वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो कुछ एनर्जी लॉस होगी, कुछ इस आवेश का लॉस होगा, ऊर्जा नष्ट होगी। यानी जो लाने में कार्य किया जाता है, जो लाने में कार्य करते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। कहाँ से लाते हैं, समझो, अनंत से, इनफानाइट से। कहाँ से, अनंत से, ठीक है, इनफानाइट से। बोलेंगे अनंत से किसी एकांक आवेश को, ठीक, एकांक आवेश मतलब एक के बटे में, एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर, यानी किस आवेश को लाया जा रहा है, एकांक आवेश को, यानी एक के बटे में एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। फिर से सुन लो, किसी आवेश को या एकांक आवेश को, ने एक के बटे में लेना, एक के यूनिट बता रहा है। एकांक आवेश को अनंत से, इनफानाइट से, दूरी फिक्स नहीं है, दूरी नहीं पता है, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में जो एनर्जी खर्च होगी, लाने में किया गया जो कार्य करना पड़ेगा, जो ऊर्जा नष्ट होगी, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे। यानी फार्मूला होगा V बराबर W बटे में Q नॉट, यानी V बराबर W बटे में, या Q लिखो या तो Q नॉट लिखो, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग फिर से मात्रक समझ लेते हैं। मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है। एक तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। और एक इसका और मात्रक फार्मूले से क्या होगा, कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और नीचे Q नॉट है, यानी आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, यानी जूल प्रति क्या होगा बच्चों, कूलाम होगा, ठीक है। वैद्युत विभव समझ में आया, सिंपल सा है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। अब हम लोग लेकर आते हैं अगली टॉपिक कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर
क्या समझेंगे? विभवांतर। विभवांतर। अच्छा, विभवांतर जो होता है वह अगर इसे दो शब्दों में तोड़ेंगे बच्चों तो टूटेगा विभव प्लस अंतर, यानी विभव के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसे अनंत से हम लोग नहीं लाते हैं, विभवांतर में बस थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस है। मान लो इसके बीच एक बिंदु ए है, यहाँ पर क्या है? एक बिंदु बी है, इन्हीं के बीच आवेश लेकर आया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र पहले से मान लो। तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को, यानी 1 में क्यों, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विभवांतर बोलते हैं, यानी विभव का अंतर बोलते हैं। यानी इस पे अगर विभव मान लो उत्पन्न हो रहा है, वी ए उत्पन्न हो रहा है, इस पे विभव क्या हो रहा है? वी बी उत्पन्न हो रहा है। जब यह चार्ज बिंदु ए पर रखा गया था, मान लो विभव का मान बिंदु ए पर वी ए है और बिंदु बी पर जब लेकर जाया गया तो यही विभव वी बी हो गया। ठीक, तो इन्हीं का क्या करेंगे? डिफरेंस कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। अंतर कैसे? लास्ट वाले मैंने बड़ी वाली संख्या लास्ट वाले में से माइनस छोटी कर देंगे, यानी जहां पर लेकर जाएंगे उसे पहले लिखेंगे और जहां से लेकर जाना स्टार्ट करेंगे तो माइनस उसी में से घटा देंगे वी ए, यानी यही विभव का जो अंतर है वही क्या होगा? विभवांतर होगा। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? सेम, जूल प्रति कूलाम, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। मात्रक वही होगा जो इससे पहले आप लोग पढ़े थे। ठीक बच्चों, आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। ये विभवांतर का डिफिनीशन समझ में आएगा नहीं आप लोगों को? यानी किसी आवेश को, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभवांतर बोलते हैं। अगर यही अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभव बोलेंगे। अनंत से लाएंगे तो विभव, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही लाएंगे तो क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग मिलते हैं आप अगले टॉपिक पे। क्या है उस भी टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगले टॉपिक आपके सिलेबस में है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध यह अवरोध को उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध बोले तो रुकावट उत्पन्न करती है, रुकावट उत्पन्न करती है। कहाँ उत्पन्न करती है? किसमें रुकावट उत्पन्न करती है बच्चों? धारा में उत्पन्न करती है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? यानी जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका मतलब अवरोध होता है, रुकावट उत्पन्न करना होता है। किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। यानी धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध को देखिए आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर वी बटे में क्या होता है? आई होता है। आर बराबर वी बटे में क्या होगा बच्चों? आई होगा। यानी यदि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी विभवांतर V और धारा I के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चाहे आप फार्मूला से याद करेंगे या तो आप यहाँ से याद कर लेंगे कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है इसका R बराबर V बटे में I। चलिए इसका बताइए आप लोग बच्चों कि मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? एक प्रतिरोध का मात्रक तो 1 ओम होता है। एक क्या होता है? ओम होता है। और एक क्या होता है बच्चों? एक यहाँ से निकालेंगे तो V का यानी विभवों का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक क्या होता है? प्रति एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ठीक है,
यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, और एक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यानी समझ में आया, यानी किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, और जैसे विभवांतर लगाएंगे उसमें जो धारा बहेगी उनका ही जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, विभव मतलब ही जो बैटरी होता वही है। जैसे बैटरी लेने गए हो, कभी आपने मार्केट में बैटरी लेने गया होगा तो देखते बैटरी बोलते हैं हम लोग कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है, यानी वही बैटरी लगाएंगे तभी तो धारा बहेगा। कहीं भी विभव यानी V होगा तो समझिएगा बैटरी की बात कर रहा है, चार्ज की बताने की बात कर रहा है। बैटरी खरीदते हो, उसमें लिखा रहता है ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है। तो उसी बैटरी को जब हम किसी परिपथ से कनेक्ट करते हैं, किसी तार से कनेक्ट करते हैं और उसमें कोई डिवाइस लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, करंट बनने लगता है। जो धारा बहेगा उसी को उसको नीचे लिखेंगे, तो इनका जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग समझेंगे इसके बाद अगला टॉपिक, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। एक मिनट, यहां पर आंतरिक आपका ऐसे लिखा है, आंतरिक, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। चलो हम लोग समझेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अभी सर आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ाया, फिर से नाम लेकर आ रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक मतलब तो अंदर होता है, हाँ बच्चों अंदर ही होता है। आंतरिक मतलब अंदर का प्रतिरोध। अच्छा, किसके अंदर का प्रतिरोध सर, सेल के अंदर का, सेल, सेल, सेल देखे हो, बैटरी, जो सेल होता है, जो बैटरी होता है। अच्छा, सेल होता है, बैटरी होता है, दो नाम मिल रहा है आपको। अच्छा बताओ मुझे, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, बैटरी में क्या अंतर, सेल और बैटरी में बच्चों बस केवल इतना सा अंतर है, अगर केवल सिंगल अगर है, अकेला है, एक में प्लस एक में माइनस, एक केवल सिंगल उसमें रॉड लगाया गया है तो उसे सेल बोला जाता है। और सेलों का संयोजन, अगर सेल में एक सेल और जोड़ दें या एक से अधिक कितना भी सेल से लेकर जोड़ते रहे, अगर किन्हीं दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। और यही बड़ा रूप बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं सर बैटरा है। ठीक, सेलों के संयोजन को ही हम लोग बैटरी बोलते हैं, समझ में आया। अगर सेल छोटे छोटे जोड़ेंगे तो बैटरी बोलेंगे। जैसे आप लोग लाइट देखते थे पहले एवरीडे, इसे हम लोग सेल बोलते हैं क्योंकि उसमें एक सिंगल रॉड लगा होता है। जो हम लोग इन्वर्टर के साथ लगा उसमें देखते हो ऐसे गोला, इसमें ऐसे बना रहता है, ऐसे गोला गोला गोला, इसे पंप लगा, इसमें कई सारे रॉड लगे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बैटरी है, बैटरा बोल देते हैं। बहुत सारा लगा रहता है तो उसका नाम बैटरा में रख देते हैं। ठीक, चलो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा बताओ, इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, घोल, क्या होता है, घोल, लिक्विड भरा रहता है। बैटरी तो दो प्रकार की होती है, एक सूखी बैटरी होती है, एक गीली बैटरी होती है, एक लिक्विड होता है, एक में लिक्विड नहीं डाला जाता। आगे पढ़ेंगे दो प्रकार के, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, उसको वहाँ पर समझिएगा। अभी यहाँ पर यह समझिए लिक्विड वाली की कहानी। अच्छा, जब इसे हम बैटरी को मान लो चार्ज करते हैं, जब तुम बैटरी को चार्ज करते हो, बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी, ठीक, 100% दिखाएगी। अभी बैटरी में जो आवेश, अगर इसको हमने करंट दिया पहले ही तो 100% हो गया। इसे आवेश को कौन कलेक्ट कर रहा है, आवेश को इकट्ठा कौन कर रहा है, तो बोलेंगे आवेश को इकट्ठा इसमें सर कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, हिंदी में बोले तो संधारित्र लगा होता है। अब संधारित्र क्या होता है, क्लास 12 की टॉपिक बच्चों वहाँ पर समझेंगे। बस इतना समझो कि हम लोग जब इसे चार्ज करते हैं बैटरी को जो आवेश स्टोर होता है 100% दिखाता है, वो उसे पकड़े कौन रहता है, तो एक संधारित्र पकड़ के रखने वाला होता है। संधारित्र क्या करता है, सारे आवेश को पकड़ के रखा रहता है। और प्रतिरोध लगा होता है, उससे ही प्रतिरोध क्या होता है, सारे धारा को ब्रेक करके रखता है। और आपको जितने % धारा की यानी आवेश की ज़रूरत होगी, फैन चलाना है, मोबाइल चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, उतने % को आसानी से लेते चले जाएंगे। अगर यही किसी वजह से अगर आपका प्रतिरोध खराब हो चुका है, अब प्रतिरोध अगर खराब हो गया,
तो प्रतिरोध, अगर ये धारा, जब प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा को रोकना, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। अगर ये प्रतिरोध ही खराब हो गया, धारा को रोक ही नहीं पाएगा, आप तो इसे पूरा 100% चार्ज करोगे बैटरी, लेकिन आपसे देखेंगे 10 से 15, 20, 50, यानी एक ही घंटा 2 घंटा चलेगा, ये तुरंत आपको 0% दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बैटरी क्यों जल्दी डिस्चार्ज हो रही है? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है, जो लिक्विड है, जो रोकने का काम कर रहा है, वो उसका खत्म हो चुका है, धारा को, आवेश को नहीं रोक पा रही है।